रही है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कमेटी गठित कर दी है और आपको बता दें कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। लोगों की राय लेगी चुनाव पर गठित ये कमेटी। जेपी नड्डा ने रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी की है कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कल से जब ये जानकारी बाहर आई कि सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, और उसके बाद अचानक से खबर आज सभी टीवी पर फ्लैश हुई कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन पोल, यानी विधानसभाओं के और साथ साथ लोकसभा के चुनाव एक साथ देश में कराए जाएं, इस दिशा में सरकार की ओर से अब कदम आगे बढ़ाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है इस कमेटी का। दरअसल जो कानूनी दाव पेच है, कानूनी उलझने हैं इस पूरे प्रक्रिया को लागू करने में, उस पर भी कहीं ना कहीं, और साथ साथ लोगों की किस तरह से राय है इस पूरे विषय को लेकर, चूंकि पीछे भी लगातार इस तरह की बातें और मांग की गई थी। और भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका धर्मवीर जी जनता टीवी पर। जी प्रणाम। धर्मवीर जी, जिस तरह से एक देश एक चुनाव की बात पूर्व में भी हुई है और वर्तमान में इस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाया है, सरकार ने एक कमेटी गठित की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, किस तरह से देखते हैं आप और इसकी जरूरत किस तरह से समझते हैं आप वन नेशन वन पोल की? देखिए, ये तो सारा देश चाहता है कि चुनाव एक साथ हो, सारा देश चाहता है, क्योंकि आचार संहिता हर छठे महीने कभी चुनाव किसी चीज का, कभी बाई इलेक्शन का, सारे काम रुक जाते हैं। ये तो एक अच्छी सोच है जहां तक ये वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, लेकिन इस लोकसभा के सेशन का इससे क्या ताल्लुकात है हमारे समझ में नहीं आई है। ये क्यों इतनी पार्टियां या दूसरे तीसरे मीडिया इस बात को जिस प्रकार बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, देश में और भी तो काम है। आज जैसे G20 है, हमारे लिए कितने बड़ी गर्व की बात है। हमें कम से कम थैंक्स तो कर लेंगे हाउस में उनका कि इस देश में आके ये देश जिस प्रकार से चल रहा है, शक्ति के तौर पर उभर रहा है जी। और भी काम हो सकते हैं, महिला वाला निश्चित तौर पर धर्मवीर जी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं और मौजूदा वक्त में वर्तमान में ऐसी चीजें चल रही हैं जिस पर निश्चित तौर पर विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है। इस बात पर जोर इसलिए ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि जो जानकारी आई थी विशेष सत्र को लेकर, उसमें कोई उद्देश्य नहीं बताया गया विशेष सत्र में किन चीजों को लेकर चर्चा होगी, और यही कारण है कि अब जो कयासबाजी है बहुत ज्यादा लगाई जा रही है। कुछ लोगों का मानना है वन नेशन वन पोल को लेकर जो है कि बिल ला सकती है सरकार, कुछ लोगों का अलग अलग तरह से कयासबाजी लगाई जा रही है। इस पर आगे ना बढ़ते हुए आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जरूरत है इसकी, और जो आने वाला विशेष सत्र है इसमें किस तरह से और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हो सकती है? मैं मानता हूँ बहुत सी एजेंडे ऐसे हैं जो अब से पहले हो जाने चाहिए थे जी। जैसे जनसंख्या कंट्रोल। हमारा देश का दुर्भाग्य यही है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वरना तो हम कभी से जिस रफ्तार से अब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अगर जनसंख्या हमारी कंट्रोल हो जाए तो इस प्रकार का बिल, इस प्रकार की सोच सभी पार्टियों की होनी चाहिए। महिलाओं का रिजर्वेशन की बात जब भी आती है तो हम कहते हैं इस प्रकार के बिल की बात चर्चा हो। अब हमारा जो कंपटीशन है दुनिया के विकसित देशों में, हम जल्दी शामिल होना चाहते हैं और हमारी कोशिश यही हो कि 2047 तक सारा देश मिलजुल कर आगे बढ़े। लेकिन जो आपके विरोधी हैं, धर्मवीर जी माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, जो आपके विरोधी हैं वो दरअसल ये कह रहे हैं कि सरकार डरी हुई है इंडिया अलायंस से। उनका साफ तौर पर कहना है ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है सरकार की, और एक तरह से जल्दी चुनाव देश में कराए जा सकते हैं, उसकी सुबुगाहट दिखाई दे रही है। अचानक से सत्र बुला दिया गया और ट्विटर से जानकारी मिलती है। देखिए, तो इस देश का मतदाता पॉलिटिशियन से हमारे से बहुत ज्यादा आगे, बहुत समझदार है जी। जो मतदाता फैसला लेता है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और यहाँ का मतदाता हमसे स्टेज पर कुछ भी बोल लें वो सुनता है, लेकिन करता मन की है। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, फैसला तो जनता ने देना है। उनके काम अच्छे लगेंगे तो उनको वोट मिल जाएंगे, हमारे काम अच्छे लगेंगे तो हमारे को मिलेंगे।
अब उनके बारे में कोई और ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि कोई एक पार्टी तो है नहीं, पता नहीं कितनी पार्टी। जी धर्मवीर जी, एक आखिरी सवाल और मेरा आपसे। अब निश्चित तौर पर कई विषयों को लेकर चर्चा होगी, विशेष सत्र आमंत्रित किया गया है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया ट्विटर पर, जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री की ओर से जानकारी दी गई इसे लेकर, इसे विपक्ष में कहीं ना कहीं नाराजगी है। वो कह रहे हैं कि ना ही उद्देश्य बताया गया है, सिर्फ अमृतकाल का जिक्र किया गया और फ्रूटफुल चर्चा होगी, ऐसा कहा था ट्वीट में। उनका कहना है कि उद्देश्य नहीं बताया गया है अभी तक, क्यों आखिरकार इसकी जरूरत पड़ रही है इस विशेष सत्र की? अरे आजकल तो आईटी का जमाना है, सारा देश ट्वीट करने लग गया, हम मोबाइल पर भी सारा काम कर रहे हैं। अगर वो मैसेज दूसरी प्रकार देते तो वो अच्छा, और ट्वीट कर दिया तो उनको पसंद नहीं आया। पता नहीं कौन सी दुनिया की विषय नहीं बताया गया, क्या उद्देश्य है, किन चीजों को लेकर चर्चा होगी, कौन से बिल लाए जा सकते हैं? थोड़ा आप और हम सब और वो सारे साथी थोड़ा सा इंतजार करिए, एजेंडा आ जाएगा। जी एक जाते जाते सर, आपको लगता है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया इससे जो जनता के हित में कहीं ना कहीं चर्चा होगी, देश के विकास को और गति मिलेगी? देखिए, जब भी कोई हाउस बुलाता है, क्योंकि पिछली कोविड के बाद से जब से हम देखते हैं बहुत सारा सेशन, दोनों तीनों सेशन इस नारेबाजी में निकल गया, जिसकी वजह से लोग अच्छा नहीं मान के चल रहे थे। भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि जो सेशन है वो स्मूथली चले और देश के लिए अच्छे नियम कानून बनाए। जी विपक्ष के लोगों के लिए सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं और वो भी उनकी तैयारी पूरी है कई विषयों को लेकर, चाहे महंगाई की बात हो या फिर जिस तरह से कई विषय चल रहे हैं उस पर वो लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं केवल उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो हाउस को पूरी तरह से चलाएं, अपने मुद्दों को जोर से उठाएं जी, ताकि जनता को भी लगे कि ये पार्लियामेंट तुम्हारे लिए बनी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत चर्चा के लिए। तो साफ तौर पर उनका कहना है कि अब जरूरत है एक देश एक पोल की, यानी विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव है साथ होने चाहिए। पूर्व में इस पर काम होना चाहिए था, पूर्व की सरकारों को इस पर काम करना चाहिए था। हालांकि खुलकर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है क्या कुछ होगा इस पूरे जो विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन आपको बता दें कि इस दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने इसको लेकर बयान दिया था।